इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि भाई अगर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब होता है कि हमारी बॉडी, देखो जो मोमेंटम होता है कंजर्व होता है हमेशा, मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या कहता है कि भाई किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के अंदर, मान लो कि P1 है, मान लो ऐसे मान चलो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ऐसे नहीं, ऐसे मान के चलो कि एक बॉडी m1 है, दूसरा बॉडी m2 है, तीसरा बॉडी m3 है, ऐसे बहुत सारे mn बॉडीज है, ठीक है। और मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3, ऐसे बहुत सारी वेलोसिटी vn तक होंगी। तो ये लॉ कहता है कि सारे इंडिविजुअल बॉडीज का जो मोमेंटम होता है वो नेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। क्या बोलता है कि when no external force acts on a system, no external force acts on a system of several particles, then the total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum is vector sum of all the particles of the system. मतलब कि मान, अब इसको आगे ड्राइव करेंगे और डिटेल में, पर ऐसे मान लो कि भाई जो लीनियर मोमेंटम होता है हर एक पार्टिकल का वो कंजर्व रहता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मतलब होता है, ठीक है भाई, ये मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर। मान लो एक बॉडी है, एक गाड़ी आ रही बहुत तेजी से टकरा गई, तो उसने अपने मोमेंटम को अगले में ट्रांसफर कर दिया। एक गाड़ी रुकी हुई थी, एक रेस्ट पे गाड़ी थी, एक भागती हुई गाड़ी टकरा गई उससे, तो भागती हुई गाड़ी आई, वो रुक गई होगी, टकराने जो रुकी हुई थी वो चलने लगी होगी, तो भागने वाली ने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है अगर बहुत सारे मोमेंट पार्टिकल्स एक जगह पे सिस्टम के अंदर, तो लेकिन सबका मोमेंटम नेट कांस्टेंट रहेगा। ये कहता है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको डिटेल में डिटेल में हमें अभी ड्राइव करना है, तो इंतजार तो करो, इंतजार करिए, वो वक्त भी आएगा। मेरा दोस्त तू भी खास है, तू भी एक दिन कह ढाएगा, क्यों घबराता है। चल आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा, ओ माय गॉड, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अब वो मोमेंटम क्या है आइए देखते हैं। तो वो मोमेंटम हमें कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है भाई, एक गन को जब हम फायर करते हैं तो उस गन का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आगे के गोली के स्पीड को कवर या कंजर्व करने के लिए पीछे पुश करता है, इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। हम पढ़ेंगे अभी इसको आगे, ठीक है। दूसरा क्या, व्हाइल फायरिंग अ गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। मतलब किसी गन को फायर किया जाता है तो उसको टाइटली होल्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई हम कहीं पे झटके से ना चले जाए, क्योंकि वो भी अपने मतलब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पीछे झटका मारेगा ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर सके। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लाइट्स ऑफ द रॉकेट, फ्लाइट्स ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स, एक्सप्लोजंस ऑफ द बॉम्ब। मतलब वही होता है कि जैसे एक रॉकेट है, ठीक है भाई, ऐसे ऊपर जाना है इसको, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्यूम छोड़ते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम नीचे, तो ये ऊपर जा पाएंगे। तो वही होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नीचे ऊपर बराबर करने के लिए अपने आप को नीचे से ज्यादा निकल ऊपर भागेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना ज्यादा फ्यूम नीचे आएगा उतना ऊपर भागेगा तेजी से। तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि ये अपने मोमेंटम को कंजर्व कर सके।